महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। गाजियाबाद, नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू, रात 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। अनिल देशमुख के खिलाफ जारी रहेगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज। जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या बिना प्रक्रिया का पालन किए वापस नहीं भेजे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली को केंद्र से मिल रहा पर्याप्त कोविड वैक्सीन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कोरोना पर पीएम मोदी के साथ बैठक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया किनारा। माओवादियों के कब्जे से रिहा हुए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह। बिहार के नवादा के कथित जहरीली शराब कांड में 4 पुलिसकर्मी बर्खास्त, शराबबंदी में शराब की बिक्री की बात पुलिस ने स्वीकारी। म्यांमार के राजदूत को लंदन में सड़क पर गुजारनी पड़ी रात, एक आदेश के बाद दूतावास से कर दिए गए थे बाहर। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच न्यूजीलैंड ने बंद की भारतीय यात्रियों की एंट्री। चुनावी रैलियों में मास्क अनिवार्य क्यों नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल। अंबानी बंधुओं और उनकी पत्नियों पर एक 21 साल पुराने मामले में सेबी ने 25 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। सैन्य शासकों की अगुवाई में गृह युद्ध के मुहाने पहुंचा म्यांमार, फरवरी महीने से लोग सड़क पर। और फ्रांस में लॉकडाउन के चलते टेनिस का फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 1 हफ्ते के लिए टला। एमएसपी पर कानून और कृषि से जुड़े 3 विवादित कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान 4 महीने से भी ज्यादा वक्त से आंदोलन पर है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार लगातार ये दावे करती रही है कि किसानों को उनके पैदावार का पूरा दाम दिया जा रहा है। सरकार के इन्हीं दावों के फैक्ट चेक के लिए किसान संगठनों ने एक एमएसपी लूट कैलकुलेटर लॉन्च किया था। इसके माध्यम से किसानों का दावा है कि मार्च महीने में एमएसपी से कम दाम पर खरीद की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जय किसान आंदोलन की इस नई पहल के मुताबिक पिछले महीने सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश के किसानों को झेलनी पड़ी। अलग अलग फसलों के एमएसपी से कम दाम पर बिक्री की वजह से राज्य के किसानों को 226 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। मार्च महीने में राज्य के ज्वार किसान अपनी फसल 1292 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचने को मजबूर हुए, जबकि केंद्र की तरफ से तय एमएसपी के तहत किसानों को प्रति क्विंटल 2620 रुपए मिलने चाहिए। यानी ज्वार की फसल पर किसानों को प्रति क्विंटल 1328 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह चने की फसल पर केंद्र द्वारा तय एमएसपी है 5100 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन किसानों को प्रति क्विंटल मिले 4702 रुपए, यानी प्रति क्विंटल करीब 400 रुपए का नुकसान। अगर देखा जाए तो चना किसानों को मार्च महीने के दौरान 77 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। वहीं तय एमएसपी का पूरा दाम नहीं मिलने की वजह से गेहूं किसानों को 79.18 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि मक्का की फसल पर तय एमएसपी के मुताबिक किसानों को प्रति क्विंटल 1850 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन लगभग सभी राज्यों की मंडियों में किसानों को मक्का की फसल पर प्रति क्विंटल औसतन 1500 रुपए ही मिले। इनमें भी मध्य प्रदेश के किसानों को सबसे कम प्रति क्विंटल 1282 रुपए ही मिल सके। यानी जय किसान आंदोलन का दावा है कि इससे मक्का के किसानों का 105 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। किसानों के पहल एमएसपी लूट कैलकुलेटर के मुताबिक चने की फसल पर राज्यवार लूट की बात करें तो सबसे आगे किसान पुत्र शिवराज का मध्य प्रदेश ही है, जहां मार्च महीने में किसानों को अपनी फसल पर 76.52 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद नरेंद्र मोदी का मॉडल राज्य गुजरात है, जहां एमएसपी को नजरअंदाज किए जाने पर किसानों का 72.58 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इनके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक भी पीछे नहीं है। इन राज्यों में एमएसपी न मिलने की वजह से किसानों को 116.05 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि जय किसान आंदोलन का दावा है कि पूरा एमएसपी न मिलने से सभी राज्यों में किसानों का कुल 273.49 करोड़ रुपए का
नुकसान हुआ है। किसानों के पहल से पता चलता है कि महाराष्ट्र में किसानों को अलग अलग फसलों की बिक्री पर एमएसपी नहीं मिलने से 110.9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इनमें सबसे ज्यादा चने की फसल बिक्री से हुई। मक्का किसानों को एमएसपी नहीं मिलने से 10.55 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह बाजरा किसान भी नुकसान में ही रहे। बाजरा पर केंद्र द्वारा तय एमएसपी है 2,150 रुपए, लेकिन किसानों को मिले महज 1,513 रुपए। इससे राज्य के किसानों को कुल 41.16 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि उड़द की फसल पर किसानों को 2.87 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जय किसान आंदोलन ने अपने 1 अप्रैल के ट्वीट में दावा किया कि धान की सरकारी खरीद पर सरकार अर्धसत्य बोल रही है। हमारे एमएसपी लूट कैलकुलेटर से घबराकर सरकार ने धान की सरकारी खरीद पर आंकड़े जारी किए हैं, जिसका भंडा एमएसपी लूट कैलकुलेटर ने फोड़ दिया है। संगठन का दावा है कि देश के 62% किसानों को धान की खरीद पर एमएसपी नहीं मिली। संगठन के मुताबिक देश भर में 1,796 करोड़ क्विंटल धान की उपज हुई और इनमें अक्टूबर से मार्च महीने के दौरान 688.74 करोड़ क्विंटल धान ही सरकार ने खरीदे और 38% ही एमएसपी मिल सका। किसान आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार एमएसपी पर खरीद नहीं करती, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, बता रही हैं गो न्यूज संवाददाता अंजलि ओझा। किसानों का आरोप है सरकार एफसीआई को खत्म कर रही है। पिछले दिनों बिहार के कुछ जिलों में इसी के विरोध में एफसीआई बचाओ दिवस मनाया गया। किसानों का आरोप है कि जहां पर एक तरफ क्रय केंद्रों की संख्या घट रही है, वहीं पे बजट को बढ़ाया नहीं जा रहा है और इसकी वजह से सिर्फ 6% ऐसे किसान हैं जिनको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा मिल पाता है। बाकी किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। ऐसे में किसानों का ये भी कहना है कि जहां पर आंदोलन के दबाव में खरीद में बढ़ोतरी हुई है, वहीं पे ये काफ़ी नहीं है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए, यानी कि एमएसपी की गारंटी के लिए कानून चाहिए, ताकि उनके फसलों पे कम से कम एक न्यूनतम मूल्य उन्हें मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच देश के कम से कम 6 राज्यों ने वैक्सीन शॉर्टेज की शिकायत की है। महाराष्ट्र के 3 जिले सतारा, सांगली और पनवेल में वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। देश में वैक्सीनेशन अभियान तीसरे चरण में है और इस चरण में सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के खुराक दिए जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को वैक्सीन की एक ही खुराक दी गई है। आंध्र प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक गुरुवार तक खत्म हो जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुक्त कटा मनेनी भास्कर ने बताया कि राज्य में सिर्फ 3.5 लाख वैक्सीन ही स्टॉक में बची है। राज्य के नेल्लोर जिले में मंगलवार को वैक्सीन के स्टॉक खत्म हो गए थे। उन्होंने बताया कि राज्य में टीकों की आपूर्ति की कमी है। सरकार से अतिरिक्त टीके देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार 15 अप्रैल के बाद ही कोरोना वैक्सीन का नया बैच भेजेगी। ऐसे में मजबूरन राज्य में टीकाकरण रोकना होगा। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री इटाला राजेंद्र ने कहा कि राज्य में अगले 2-3 दिनों के लिए ही कोरोना वैक्सीन का स्टॉक बचा है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर रोज 1 लाख लोगों के वैक्सीनेट करने की क्षमता है, लेकिन वैक्सीन की कमी होने से सिर्फ 60 से 70 हजार लोगों को ही टीके की खुराक दी जा रही है। उधर छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की भारी किल्लत है। ऐसे में सोमवार को सिर्फ 20-30 हजार लोगों को ही वैक्सीन के डोज दिए जा सके, जबकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने कहा है कि हर रोज 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि अब छत्तीसगढ़ को 3,25,000 वैक्सीन ही दी गई है। इसके अलावा उड़ीसा और हरियाणा की सरकार भी केंद्र को वैक्सीन शॉर्टेज की बात से अवगत करा चुकी है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इस बारे में एक एसओएस जारी कर वैक्सीन आपूर्ति की मांग की थी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन शॉर्टेज की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है और केंद्र सरकार भी टीके की कमी नहीं होने देगी। गौरतलब है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने भी एक अहम बयान जारी किया है।
उन्होंने कहा कि कंपनी पर वैक्सीन निर्माण की क्षमता पर बोझ पड़ रहा है और वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनी को 3,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। ऐसे में साफ है कि देश में वैक्सीनेशन प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। ब्रिटिश जर्नल द लेंसेट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में किए गए तीसरे फेज के ट्रायल में ये पुष्टि हुई है कि ऑक्सफोर्ड की बनाई कोविड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका गंभीर बीमारियों और मौत से 100% तक सुरक्षा प्रदान करती है। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ असरदार है और टीके की खुराक लेने के 22 दिनों बाद तक भी गंभीर मामले जैसे अस्पताल में भर्ती होना या फिर मौत के मामले सामने नहीं आए हैं। ब्रिटेन में किए गए विश्लेषण में ये भी सामने आया है कि एस्ट्राजेनेका वायरस के गैर लक्षणिक ट्रांसमिशन को रोकने में भी कारगर है। टीके की पहली खुराक लेने पर संक्रमण के ट्रांसमिशन की संभावना 67% तक कम हो गई थी, जबकि दूसरी खुराक के बाद ये कम होकर 50% तक कम हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।